देखिए आपको ये चीज़ पता है कि हमारा 80 क्वेश्चंस रहता है ना। 80 क्वेश्चंस। और 80 क्वेश्चन में क्या है ना कि 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एक होता है कंप्रिहेंशन, एक होता है रीजनिंग, और एक होता है क्वेंट। तीन में से आपको किसी एक में जो है ना कमांड कमांड रखना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे क्या? एल- अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि 3 चीज़ पूछता है। अगर आपको सी सेट का पेपर निकालना है ना, तो आपको तीन में से किसी एक में कमांड होना चाहिए। या तो कंप्रहेंशन में, या तो रीजनिंग में, या क्वेंट में। और कोई एक और चीज़ में मॉडरेट है। तो आपका जो है ना सी सेट निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का कंप्रहेंशन बहुत अच्छा है, तो उसको जो है ना रीजनिंग में मॉडरेट होना पड़ेगा, तब भी उसका सी सेट निकल जाएगा। मान लीजिए किसी का क्वेंट अच्छा है, तो उसको जो है ना रीजनिंग में मॉडरेट होना पड़ेगा। तो मतलब कि किसी आपको दो को लेकर चलना पड़ेगा गाइज। हाँ, अगर तीनों अच्छा है तो फिर अच्छी बात है। अगर तीनों अच्छा नहीं भी नहीं है, तभी घबराना नहीं है। किसी एक में कमांड रखिए, चाहे जो भी आपका कमांड हो, या मैथ्स, या रीजनिंग, या फिर कंप्रिहेंशन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्रिहेंशन। देखिए क्या है ना देखिए क्या है कि मैं आपको एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि ये जो कंप्रहेंशन लिए जाते हैं ना, ये किसी न्यूज़पेपर से या फिर नोवेल से लिए जाते हैं। और ये राइटर लिखता है, तो ये राइटर कोई है ना, ये समाज का ही होता है। तो वो जो चीज़ लिखता है ना जनरली, वो सही ही लिखेगा। इमेज में सेट कर लीजिए। तो हम कभी कभी जो है ना बिना पैसेज को पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। ठीक ना। हाँ, मैं ये भी आज बताऊंगा कि कहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पैसेज कहाँ पे पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए, है ना, क्या है ना कि कंप्रहेंशन क्या है ना, इसमें देखिए दो आदमी होते हैं कंप्रहेंशन में। एक होता है आथर जो लिखा है, और एक होता है रीडर जो उसको पढ़ के आंसर देगा। इन दोनों के बीच में जितना कम डिस्टेंस रहेगा ना, उतने अच्छा हमारा आंसर आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। यानी मतलब आथर क्या कहना चाहता है और हम क्या फील कर रहे हैं पढ़ने के बाद। अगर जो कहना चाहता है वही हम भी फील कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। और इसको जो है ना हमको रिमूव कर, मतलब इसको जो है ना, इसके दूरी को हमको रिमूव करना है। तो देखिए क्या है ना कि वो तो ठीक है, मैं बताऊंगा। लेकिन क्या है ना कि कुछ वर्ड गाइज, कुछ कीवर्ड होते हैं, है ना। मैंने हालांकि बता भी रखा है, लेकिन आज फिर से एक बार मैं उसको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं कीवर्ड। देखिए, पैसेज में क्या है ना, कुछ कीवर्ड होते हैं। जैसे एक फेमस है कीवर्ड अजम्पशन, ठीक ना। तो अजम्पशन को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अजम्पशन क्या है। अजम्पशन जानते हैं बेसिकली क्या है? अजम्पशन बेसिकली क्या है ना कि पैसेज को लिखने से पहले राइटर क्या सोच के पैसेज को लिखा है, ये है अजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल जो है ना, जैसे मान लीजिए कि राइटर पैसेज में ये लिख रहा है कि इंटरनेट रैपिड ग्रोथ हैज क्रिएटेड पावर इम्बैलेंस बिटवीन लार्ज कंपनीज। मतलब कि जो इंटरनेट का ग्रोथ हुआ है ना, इससे कंपनी के बीच में क्या है ना, कंपटीशन बढ़ गया है। अब बताइए, यानी राइटर ये पहले से ही मान चुका है कि आज के टाइम में इंटरनेट बढ़ चुका है, तभी तो बोल रहा है कि इंटरनेट रैपिड ग्रोथ कंपनी के बीच में कंपटीशन क्रिएट कर दिया है। यानी इसका अजम्पशन क्या है कि इंटरनेट बढ़ चुका है, ठीक ना। तो ये देखिए अजम्पशन क्या होता है ना कि राइटर उस पैसेज को लिखने से पहले क्या सोचा है। अगर अगर वो पैसे सही है तो अजम्पशन सही है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, अजम्पशन को हम कैसे पहचाने? जो हमारा अजम्पशन होगा ना, वही बाद में कंक्लूजन का आधार बनेगा, ध्यान रखना। दूसरी चीज कि अजम्पशन जो है ना डायरेक्ट कहा नहीं जाएगा। आपको अजम्पशन जो है ना अज्यूम करना पड़ेगा, उसका नाम ही अज्यूम। अजम्पशन को हमेशा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, वो पैसे में डायरेक्ट कहीं लिखा नहीं होगा। तीसरी चीज कि अजम्पशन कभी सजेस्टिव नहीं होगा, ये मन में सेट कर लीजिए। अजम्पशन ना कभी रिजल्ट होगा। अजम्पशन हमेशा एक इंफॉर्मेशन देता है, ध्यान रखना। एक जनरल इंफॉर्मेशन देगा अजम्पशन। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो पता चलेगा। फिर गाइज ये तो हो गया अजम्पशन के बारे में। फिर जो हम आगे बताने वाले हैं कीवर्ड ना, जैसे इन्फेरेंस है,
कंक्लूजन है, सेंट्रल आइडिया है, क्रक्स है, इम्प्लीकेशन है, समरी है, या फिर कोरोलरी है। ये जो 5 6 7 वर्ड है ना, ये जानते क्या है, ये पैसेज का रिजल्ट होता है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो अजम्पशन होता है ना, ये पैसेज के पहले की चीज़ होती है। हाँ, और ये कंक्लूजन, इन्फेरेंस, सेंट्रल आइडिया, क्रक्स, ये सब क्या है, पैसेज का रिजल्ट होता है। मतलब कि ये फ्यूचरिस्टिक होगा, सजेस्टिव होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, एक मैसेज देगा। ये मैंने सेट कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या है ना, अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि इनका बेसिक मतलब क्या है, लेकिन क्या है ना, इनके अंदर भी कभी कभी पैसेज आता है। ध्यान रखना, जब कभी भी इन्फेरेंस पैसेज में देगा ना, इन्फेरेंस है, ध्यान रखना, तो हमेशा जानते क्या है, इन्फेरेंस हमेशा जो है ना, ये लॉजिकल कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन तो होना भी चाहिए, पर लॉजिकल होना चाहिए कि हाँ, क्या राइटर ऐसा बोल सकता है। ये दूसरी चीज कि कंक्लूजन के बाद हमेशा, सॉरी, आप अभी लास्ट लाइन क्या बोले, राइटर ऐसा बोल सकते किसका, कंक्लूजन में ना। इन्फेरेंस हमेशा लॉजिकल कंक्लूजन होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम पैसेज को पढ़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा ना, ये होगा कंक्लूजन, है ना। कंक्लूजन जनरली जो है ना, आथर जो है ना, पैसेज में दिया रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन इन्फेरेंस वो कभी नहीं देगा आपको। इन्फेरेंस उसको इन्फेर करना पड़ेगा, उसका नाम ये इन्फर करना, मतलब कोई चीज़ डिराइव करना, ध्यान रखना। मतलब कि ये रीडर को डिराइव करना पड़ेगा कि हाँ, ये राइटर कहना क्या चाहता है, ध्यान रखना। इन्फेरेंस कंक्लूजन के बाद आता है, और ये हमको डिराइव करना पड़ेगा पैसेज से। कंक्लूजन राइटर दे भी सकता है किसी लाइन पे, ध्यान रखना। मत कहने का मतलब ये है कि जो इन्फेरेंस है ना, ये इम्प्लिसिट होता है, और जो कंक्लूजन होता है ना, ये एक्सप्लिसिट होता है। मतलब कि वो आपको पैसेज में दिख जाएगा कंक्लूजन, लेकिन आपको इन्फेरेंस कभी नहीं दिखेगा। हाँ, ये 90% केस में ऐसा दिख जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल, अभी आप केवल समझिए। फिर एक होता है कोरोलरी, ये भी कभी कभी पैसे पूछता है। जानते क्या है, पैसेज का डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, ये होता है कोरोलरी, डायरेक्ट रिजल्ट है। मतलब कि सबसे 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 इमीडिएट रिजल्ट राइटर क्या कहना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि राइटर बोला जो है ना, कि अगर वाटर पोल्यूशन बढ़ता रहा ना, तो पानी की कमी पड़ जाएगी, और फिर जो है ना, फिर धीरे धीरे क्या है ना, बहुत सारी डिसीज भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक ना। तो ये बताइए, इसमें राइटर क्या बताना चाहता है, डिसीज क्रिएट होगी, ये लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा, पानी का शॉर्टेज। तो जो पानी का शॉर्टेज है ना, ये कोरोलरी है। मतलब कि इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द पैसेज, दिस इज कॉल्ड कोरोलरी। ये माइंड में सेट कर लीजिए, इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द पैसेज। फिर नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस। ये इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब ये होता है सजेशंस, मतलब कि राइटर कहना क्या चाहता है, सजेशंस। जैसे मान लीजिए कि राइटर बोल रहा है जो है ना, कि इंडिया में जो है ना, एजुकेशन में बहुत पैसा खर्चा कम करता है इंडिया अपने बजट का, है ना। तो मतलब राइटर क्या कहना चाहता है यहाँ पे, राइटर हमको संदेश देना चाहता है कि गवर्नमेंट को और भी पैसा खर्चा करना चाहिए, किसमें, एजुकेशन में। राइटर ये कहना चाहता है, ये होता है इम्प्लीकेशंस। फिर एक होता है क्रक्स, या फिर सेंट्रल मैसेज, या फिर ओवरऑल मैसेज। ये तो पूरे पैसेज का समरी टाइप का होता है। कहते हैं क्रक्स, कहना क्या चाहते हो, क्रक्स जैसे होता है। हम लोग अभी एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना। दूसरी चीज़ गाइज, कभी भी यदि इन्फेरेंस रहेगा, या तो इम्प्लीकेशन देगा, या क्रक्स देगा, और या फिर कंक्लूजन, तो जनरली ये वर्ड लगा रहेगा उसमें, रिक्वायर्स, एम्स, एस्पायर, नीड्स, प्रमोट, फोस्टर, एम्स। मतलब ये है ना, मतलब कि चूंकि ये पूरे सजेस्टिव वर्ड है ना, इसलिए हम मतलब देखिए, रिक्वायर्स, जैसे बोल दूँ कि इंडिया रिक्वायर्स टू स्पेंड इन एजुकेशन सेक्टर, मतलब वो सजेशन दे रहा है, रिक्वायर्स। फिर एम्स है कि मतलब दिस स्कीम एम्स टू, या फिर एस्पायर, है ना, या फिर नीड्स है, या फिर प्रमोट है ना, ये फिर फोस्टर, FOSTER। अगर ऐसे वर्ड आ गए ना, तो मतलब ध्यान रखना कि वो सजेशन की बात कर रहा है, तो मतलब कि या तो इन्फेरेंस होगा, या कंक्लूजन होगा, है ना। वो मतलब वो अजम्पशन कभी नहीं हो सकता है, ये मैंने सेट कर लीजिए, सजेशन कभी अजम्पशन नहीं हो सकता है। हाँ, सजेशन कभी
मतलब कि अगर अगर क्वेश्चन अगर पैसे से पूछा है अजम्पशन ना, तो सजेस्टिव वाला ऑप्शन कभी भी उसका आंसर नहीं हो सकता। ये कहना चाहता हूँ मैं, जो ऑप्शन सजेशन देगा। हाँ, क्योंकि राइटर जो है ना, वो उसका राइटर का वो अनुमान है कि ऐसा होता है, तो जो अनुमान है वो सजेशन कैसे दे सकता है? अब आप ही सोचिए, क्योंकि अजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो राइटर अनुमान लगा रहा है कि ऐसा होता होगा। ये है। सजेशन तो मतलब एंड में, मतलब वो समझ चुका है तो फिर सजेस्ट कर रहा है। अस्यूम मतलब कि अभी तक कुछ समझ ही रहा है ना। हाँ, ये है। अब देखिए, अब पैसे से कुछ और रूल्स है गाइस। मुस्कान आप है क्या? हाँ भैया। हाँ ठीक है। देखिए देखिए, पैसे से कुछ और रूल्स होते हैं गाइज। ये आप लोग तो इसको ध्यान से समझना। आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए, इसकी मेरे पास पीडीएफ है। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं लिखा हुआ हूँ, ये मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। लीजिए, मैं भेज ही देता हूँ, लीजिए, रुकिए, भेज देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि देखिए, आपको कुछ मैं अलग से रूल बताने जा रहा हूँ। 10 रूल है कि पैसेज में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है आपको, और आपको अपने जीएस के नॉलेज का कैसे पैसेज में यूज़ करना है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, यही तो टॉपिक है जो पूछते हैं पैसेज में। तो आप कैसे उस नॉलेज को यहाँ यूज कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक ना? हाँ, तो देखिए क्या है कि मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भेज दिया है। आप लोग चाहे तो उसको खोल सकते हैं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, उस चीज़ में लिखी है, ठीक ना? अब देखिए, फर्स्ट रूल जानते क्या है? देखिए, अगर पैसेज में हमको किसी चीज़ का रीजन बताया है राइटर, और फिर उसके ऑप्शन में हमको पूछ रहा है सल्यूशन, तो ध्यान रखना उसका आंसर कभी भी वो जो है ना मत लगाना। क्योंकि राइटर अगर रीजन की बात किया है, तो आंसर जो है ना सल्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें खुद लिखा रहता है कि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना, मैंने अभी जो है ना 4-5 साल का पीवाईक्यू देखा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन को देखा है जहाँ पे यूपीएससी ऐसा ट्रैप किया है। कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बोला है कि इंडिया में वाटर पोल्यूशन जो है ना इतने रीजन से होता है, कि लोग जो है ना प्लास्टिक वेस्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब राइटर जो है ना इसका सोल्यूशन नहीं दिया है। अब राइटर अब क्वेश्चन ये ऐसा बनाया है राइटर, मतलब एग्जामिनर, कि राइटर कहना चाहता है कि वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए ऐसा करना चाहिए, जबकि राइटर बोले नहीं है। तो ध्यान रखना कि अगर पैसेज में रीजन दिया है, तो उसका आंसर सोल्यूशन कहीं मत लगाना। आपको लगेगा कि हाँ ये सही तो है, लेकिन चूंकि पैसेज बात नहीं किया है ना, इसलिए ऐसा कहीं मत करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर कभी भी कोई कंपेरिजन दे रहा है, पैसेज कंपेरिजन कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का यूएसए से, या फिर इंडिया का कर रहा है ब्रिटेन से, या फिर एप्पल का ग्रेप से, है ना, जो भी कर रहा है, या फिर इंदौर का सूरत से, अगर कभी भी कंपेरिजन कर रहा है ना, तो ध्यान रखना कि जिसके बीच में कंपेरिजन कर रहा है ना, केवल उसी पे फोकस करना है आप। जैसे मान लीजिए कि उसने ये बोला कि इंडिया और अमेरिका के बीच में बात कर रहा है वो राइटर, ठीक ना? अब उसने ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि इंडिया एंड डेवलप्ड कंट्री, तो ध्यान रखना, नहीं, केवल अमेरिका की बात किया है राइटर, इसलिए अमेरिका ही होगा। अमेरिका भले डेवलप्ड कंट्री है, पर क्या है कि वो राइटर उसकी बात नहीं किया भाई, डेवलप कंट्री में और भी कंट्री आ जाएगी। तो वहाँ पे अपना ये दिमाग मत लगाना कि अरे भाई ये भी हो सकता है, क्योंकि पैसे का आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। थर्ड नंबर, अपने जीएस का नॉलेज को हमेशा यूज करना है। कैसे? मैं जब 2022 का सॉल्व करूँगा ना, तब बताऊँगा। चौथा नंबर, ये जो है ना, ध्यान रखना, अगर पैसेज कितना भी नेगेटिव होगा, लेकिन गवर्नमेंट को आप कभी चैलेंज मत करना अपने आंसर में। मतलब कि ऑप्शन कितना भी, अगर पैसेज फिर भी नेगेटिव में है, लेकिन आंसर जो है ना उसका नेगेटिव कभी नहीं होगा, खास करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि यूपीएससी ऐसा पैसेज देगा ही नहीं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा। ये मैंने सेट कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी खुद एक गवर्नमेंट बॉडी है। पाँचवा तो वही है कि एक्सट्रीम अगर चीज़ें आ गई ना, तो यहाँ भी गलत ही होता है। लेकिन अगर कभी कभी जो है ना 2 ऑप्शन में डाउट होता है,
तो वहाँ पे आप पैसेज पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़, कभी भी अगर अनरिलेटेड कीवर्ड दिया है ना, अनरिलेटेड कीवर्ड मतलब समझ रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए कि राइटर बात किया है रूरल इंडिया की और ऑप्शन में दिया है अर्बन इंडिया, हालांकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं, पर चूंकि राइटर बात नहीं किया अर्बन इंडिया की ना, तो उसका आंसर अर्बन इंडिया नहीं होगा, ध्यान रखना, इसलिए रूरल इंडिया ही लगाना है। इसे बोलते हैं अनरिलेटेड कंसेप्ट। तो इस चीज़ से बचना गाइज, क्या है ना कि एग्जाम हॉल में क्या है ना, प्रेशर होता है तो आदमी क्या लगा देता है दोनों आंसर, इसलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ को। फिर है नेक्स्ट, अगर कभी भी पैसेज में क्रूशियल मैसेज पूछा है, क्रूशियल मैसेज बताइए इस पैसेज का, तो वो पैसेज सबसे डिफिकल्ट होगा, ये ध्यान रखना। वो उस पैसेज में क्या है ना कि आप जो है ना पैसेज का पढ़ के आंसर देना, मैं तो यही बोलूँगा। अगर क्रूशियल मैसेज दे दिया है कि इस पैसेज क्रूशियल मैसेज दो, मतलब कि क्या कहना चाहते हैं पैसेज क्रूशियल मैसेज, तो ध्यान रखना कि उसमें तीनों सही होते हैं, चारों सही होते हैं। तो इसलिए कहने कि उसमें जो है ना आप जो है ना पैसेज का पढ़ के आंसर देना। ये भी पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है ना, तो उसको छोड़ के चले आना, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली चांस है गलत होगा वो। हाँ एक डाउट है, हाँ, ये एक्सट्रीम वाला क्या बोले और रिफ्लेक्टेड वाला क्या बोले भैया? अच्छा खोल लिए क्या? हाँ अच्छा मुस्कान आप भी खोल लिए? हेलो, हाँ भैया बोल दो। रिफ्लेक्टेड जानते क्या है? मैं इसको एग्जाम्पल से बताता, हालांकि पर पूछ ले तो ठीक बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि मान लो कोई पैसेज दिया है और क्या है कि आप जो है ना मान लीजिए कि उसमें से 3 ऑप्शन दिया था और आपको लग गया कि मतलब ऐसा दिया है, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द पैसेज। फिर आप ऐसा दिया ऑप्शन, 1 ऑप्शन में कुछ दिया है, 2 ऑप्शन में कुछ दिया है, 3 में कुछ दिया है, और ऑप्शन ऐसा बनाया है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 on all of the above, और आपका 1 और 2 सही हो गया है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि उसका आंसर तीनों सही होगा। फिर ये मैंने पैसेज में ऐसा देखा है जी। देखिए ये जीएस में ऐसा अप्लाई नहीं होता, लेकिन पैसेज में मैंने ऐसा देखा है, कभी 2 सही हो गया है ना, तो चांस ये होता है कि तीसरा भी सही होगा, बशर्ते कि वो एक्सट्रीम या फिर अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, अगर उसी से रिलेटेड है तब। ये जब हम बताऊंगा एग्जाम्पल तब समझ में आएगा। और वो भैया वो वाला क्या एक्सट्रीम? एक्सट्रीम तो वही है, ओनली, ऑलवेज, कंप्लीटली, इंटायरली, प्राइमरली, वही जीएस वाला है ना। अब देखिए आप दिखाता हूँ, आप लोगों को जानते क्या, आप दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल में। खोले 2022 का पेपर जो मैंने भेजा है, दिखाता हूँ, देखना कैसे यूज करता हूँ मैं। काजल समझ में आया आपको? हाँ भैया। हाँ देखना, अब देखिए इसको, देखिए मैं दिखाता हूँ। अब देखिए आप लोग इसका फर्स्ट वाला देखिए, पैसेज क्या बोल रहा है कि अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यूटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अब देखना, मतलब प्रोडक्शन पैटर्न में अनसस्टेनेबिलिटी आ रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसमें ना अजम्पशन पूछा है ना कुछ पूछा है, कोई कीवर्ड नहीं लगाया है। ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू पैसेज, इसमें तो डायरेक्ट टू पैसेज। इसमें आप जीएस का नॉलेज का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, प्रॉपर। नो ऐसे पैसेज में देयर इज नो नीड टू रीड द पैसेज एट ऑल गाइज, पैसेज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा मैंने सेट कर लीजिए। इसमें आपका पूरा जीएस का नॉलेज यूज करके देखना। आप फर्स्ट वाला पढ़िए, हाइब्रिड डिपेंडेंस में फॉसिल फ्यूल्स, ऑब्वियसली फर्स्ट सही है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली सही है। एक्सपांशन ऑफ रिसाइकलिंग, ये तो पॉजिटिव है भाई, अगर रिसाइकलिंग करेंगे तो ये तो अच्छी चीज़ है भाई, तो थर्ड कैसे होगा? हटा दीजिए, आंसर 1 and 2 होगा। ये देखिए क्या हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है? बताइए मुस्कान, नहीं पढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट टू पैसेज आंसर। ऐसे पैसेज में कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना है, यहाँ पे सीधे आंसर लाना। हाँ अगर कोई कीवर्ड लगाया है, क्रक्स पूछा है, तब पैसेज को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये है, और बताता हूँ आपको, आगे आइए, नीचे आइए। अब देखिए इसी का देखिए सेकंड है, क्या बोल रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक ना। देखिए ये बोल रहा है कि जो डेवलप कंट्री है ना, ये सपोर्ट कर रही है डेवलपिंग कंट्री को कि वो जो है ना सस्टेनेबल की ओर जाएं, ठीक है। बाय किसके द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, देखिए
मेकिंग क्लीन एनर्जी रिसोर्स, ऑब्वियसली सही है भाई, ये तो जीएस का नॉलेज है ना। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली सही होगा। इंकरेजिंग देम टू चेंज द प्रोडक्शन, ए भाई प्रोडक्शन ही चेंज कर दो, कंजम्पशन चेंज कर दो भाई, ये तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा भाई। अब अपना थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए, कितना ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। ये अपना अपना प्रोडक्शन चेंज कर दो, पैटर्न चेंज कर दो, कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर दो, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए ना। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, गलत, 1 और 2 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कैसे जीएस नॉलेज करना। और नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन है। अच्छा ये भी जो है ना पैसेज पर बेस है पूरा है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं लगाया है। अब देखिए इसका सेकंड वाला पढ़िए क्या बोल रहा है, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन और अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन है, डिफोरेस्टेशन एंड डिनोडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये बताइए। इससे लैंड कैसे कम होगी बताइए, लैंड तो बढ़ेगी ना। अगर हम जंगल काट के ज़मीन बनाएंगे तो ज़मीन तो बढ़ेगी ना। क्या बोल रहे सेकंड वाला, शॉर्टेज ऑफ लैंड, हटा दीजिए, आंसर आ गया। नो नीड टू रीड द पैसेज। और आगे आ जाइए। हाँ क्या बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही काजल आपकी। अच्छा पेज नंबर, पेज नंबर कौन सा है मुस्कान? ये 5 नंबर पेज पे है। हाँ 5 नंबर पेज पे 5। है ना। अब आगे आ जाइए, अगला पैसेज ये वाला, अगला पैसेज में आ जाइए। मैं बताता हूँ पेज नंबर। पेज नंबर ये है 12 है, पेज नंबर 11 पे आ जाइए, 11 और 12 इसमें आ जाइए। देखिए आ गया भाई, मैसेज आ गया, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज। अब देखना मज़ा आएगा। अब देखना इसमें मैसेज पूछ रहा है ना, अब ध्यान से देखिए आप लोग। फर्स्ट वाला पढ़िए, बी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। ये बताइए, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अजम्पशन होता है। फर्स्ट को हटा दीजिए। पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हटाइए इसको। बी नीड टू, ये देखिए मैंने क्या लिखा है उसमें रूल में, कि अगर नीड आ गया, एस्पायर आ गया, रिक्वायर आ गया, फोस्टर आ गया, प्रमोट आ गया, तो हमेशा ये सजेस्टिव होता है और उसमें आंसर यही होता है। देख लीजिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मुस्कान समझ में नहीं आया आपको? हाँ मोस्टली, कभी कभी 2 ऑप्शन में ऐसा लगा देता है वो, नीड टू, तो वहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। हाँ और अगर एक ही में लगाया है तो मान लीजिए कि है ना कि वो आपको सिग्नल दे रहा है कि आप जल्दी से इसका आंसर लगा के आगे बढ़िए। अगर पैसेज को देखिए, अगर एग्जामिनर पैसेज को डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो वो किसी 2 ऑप्शन में लगा देगा नीड, तब आपको वहाँ पे पैसेज पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर एक ही में लगाया है तो मान लीजिए ओ ईजी बनाया है उसको, तब उसको टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, लगा के उसको आगे बढ़िए। ये आपको समझना पड़ेगा भाई एग्जाम हॉल में कि क्या कहना चाहता है पैसेज और क्या क्या एग्जामिनर इसमें कहा है। श्रुति समझ में आपको नहीं आ रहा है? हाँ जाओ, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ नेक्स्ट वाला बताइए। चलिए अब देखिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड कि व्हाई इज मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर, क्यों किया जाता है बताइए। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी एज मेगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली डी ही होगा। ये पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड था, है ना। तो ये तो आप आगे आ जाइए, आगे पैसेज में आ जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ और पैसेज जो मतलब कि ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ आ जाइए पेज नंबर 20 पे। अजम्पशन पूछा है, अब मज़ा आएगा। अजम्पशन में मज़ा आएगा। अजम्पशन में मैंने आपको रूल बता ही रखा है। 21 क्वेश्चन है, 21।
क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर कौन सा है 20। हाँ 21 हो गया। हाँ पेज नंबर 21 ही। हाँ देखिए, अब देखिए क्या पूछा है, अजम्पशन। अब देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप कंट्री। मतलब ये कह रहा है ये कि जो टेक्नोलॉजी है ना ये केवल डेवलप कंट्री के पास है। ये बताइए क्या इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? ये तो ऑब्वियसली गलत है भाई, जीएस के नॉलेज की बेस पे गलत है ये, एक को हटा दीजिए। हाँ अगर ऐसा बोल देता कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्री के पास है तब सही हो जाता है। ये बोल रहा है कन्फाइंड टू, ऐसा भाई नेगेटिव स्टेटमेंट है भाई, फर्स्ट को हटा दीजिए। सेकंड देखिए, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट एडॉप्टेड इन। अरे भाई क्यों अडॉप्ट नहीं किया जाएगा भाई? भाई इंडिया में कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर है यार। सेकंड भी गलत है, आंसर डी होगा। देख रहे हैं ना कैसे जीएस के नॉलेज का यूज करना है यहाँ पे। हाँ इसका आंसर डी होगा। अब देखिए 22 देखिए, इसमें भी देखिए अजम्पशन पूछा है, अब मजा आएगा। अब देखिए अब मेरे को पता है कि आप लोग जो है ना एक क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, मुझे पता है कि यहाँ पे नीड क्यों आया है, मुझे पता है। देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए आप इसका सेकंड वाला पढ़िए, डेवलप कंट्री जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे बेस्ट लेस्ट फूड है। देखिए फर्स्ट तो सही है कि उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन दे बेस्ट लेस फूड इसकी क्या गारंटी है कि वो जो है ना फूड वेस्ट नहीं करते। सेकंड एब्सोल्युटली गलत है। अब फर्स्ट वाला पढ़िए, पुअर कंट्री नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक है। अब देखिए अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये तो कंक्लूजन होता है, ये तो क्रक्स होता है, ये तो वो तो होता है क्या बोलते इन्फेरेंस होता है, तो फिर ये कैसे सही होगा ना। अब ध्यान समझिए, देखिए अब इस कंडीशन में क्या है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज। मैं देखिए जब मैं पहली बार बताया था आपको पैसेज का टेक्निक, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं और चीज़ें कुछ एनालिसिस के बता रहा हूँ कि आपको गाइस कभी पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आप ये देखिए कि क्या पुअर कंट्रीज को ये सजेशन दे रहा है कि आप फार्मिंग टेक्निक का यूज करो। अगर दे रहा है तो ये पैसेज जो है ना सही माना जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि राइटर जो है ना अजम्पशन अगर पूछ रहा है ना तो वो पैसेज के पहले का होता है। अब इस पैसे में जानते क्या बात कर रहा है वो, कि डेवलप कंट्री के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और डेवलपिंग कंट्री के पास कम टेक्नोलॉजी है, इसीलिए डेवलप कंट्री जो है ना उनके पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। यानी राइटर ये अज्यूम कर चुका है कि पुअर कंट्री को टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अडॉप्ट करनी चाहिए, और यही तो पूछ रहा है। देखिए ये अजम्पशन में कि पुअर कंट्री नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, यानी इसका यहाँ भी इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एक काइंड ऑफ अज्यूम कर रहा है राइटर। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों के पास ये आ सकता है कि मैंने अभी बताया था कि अगर नीड वगैरह बढ़ आ गया तो ये क्या होता है, इन्फेरेंस होता है। एब्सोल्युटली सही है वो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि नीड बढ़ आ गया तो इन्फेरेंस तो होता ही है, पर कभी कभी नीड बढ़ में अजम्पशन भी हो सकता है ना। हाँ लेकिन उस कंडीशन में क्या है ना कि वो जो है ना वो अजम्पशन जो है ना वो पैसेज के से रिलेवेंट रहेगा, तभी उस अजम्पशन को लगाना है आप, और उसमें जो है ना आप पैसेज पढ़ लेना। ये कहना चाहता हूँ मैं। अब देखिए ये देखिए 23 वाला देखिए, अजम्पशन पूछा है। अब देखिए इसका सेकंड वाला पढ़िए, कारपोरेट फार्मिंग इज ए वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज। और भैया ये वाले में मैं क्या पता है, हाँ सेकंड ऑप्शन कॉर्पोरेट फार्मिंग है ना, ये पूरे पैसेज में मैंने एक वर्ड पकड़ लिया कॉर्पोरेट फार्मिंग, और ये पूरे पैसेज में बस एक बार ऐसे ग्लांस किया ऊपर से नीचे, मेरे को एक वर्ड नहीं दिखा कॉर्पोरेट, तो फिर मैंने माना ही नहीं, फर्स्ट ही माना। नहीं वो ठीक है, पर ये बताइए आप दिमाग यूज कीजिए, कारपोरेट फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें क्या है ना बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े जो है ना इंडस्ट्रीज जो है ना उस फार्मिंग को कंट्रोल करते हैं। ये बताइए ये तो डेवलप कंट्री में होगा भाई, ये बोल रहे पुअर कंट्री में बाइबल होगा। बताइए अपना दिमाग यूज कीजिए। तो ये तो ऐसे भी गलत है, कभी सही नहीं हो सकता, ऐसे ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। अब ना कोई राइटर ऐसा बोलेगा कभी। सेकंड तो गलत है। फर्स्ट वाला ग्रोइंग एनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज। हाँ
भाई जिस तरह से हमारा चल, हाँ ये जो सेकंड ऑप्शन है गलत क्यों है? हाँ बस समझाइए मुस्कान, गलत क्यों है? सेकंड वाला गलत क्यों है? हम्म। हेलो क्योंकि रिजल्ट सही इसलिए क्या। मुस्कान, आप हैं क्या? हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ सेकंड वाला समझाइए आप, सेकंड वाला क्यों गलत है? तो कॉर्पोरेट वर्ड है नहीं, पैसेज में दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ना फूड की बात की जा रही है, मतलब फूड वेस्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसमें फार्मिंग तो कहीं दिख ही नहीं रहा है पैसेज में, तो कहाँ से कर देंगे। अरे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मुस्कान। और ये है कि कॉर्पोरेट, क्या बोल रहे हो कुछ भैया, ये जैसा कि assumption जो होता है वो सब्जेक्टिव नहीं होते, रिलेटिव नहीं होते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? assumption जो होते हैं वो रिजल्टिव नहीं होते हैं, उनमें होता है क्या। तो ये जो है ये इसकी सबसे गलत है वैसे, क्योंकि ना कॉर्पोरेट फार्मिंग है। क्या कर रहे हैं काजल, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। भैया assumption जो होता है वो आपने क्या बताया था, क्या होते हैं, सजेस्टिव नहीं होते, रिजल्टिव नहीं होते हैं, है ना। हाँ, और क्या नहीं होते। सजेस्टिव नहीं होता, जनरली नहीं होता, सजेस्टिव नहीं होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, फ्यूचरिस्टिक नहीं होता जनरली ये। हाँ तो ये जो है ये किस बेसिस पे गलत है, अगर ये assumption नहीं है तो। कारपोरेट फार्मिंग वाला Criterias में। हाँ देखिए, कारपोरेट फार्मिंग जो है ना, बताओ। हाँ बोलिए। देखो मतलब मैं, मेरा रीजन ये था कि मैंने क्या किया था इसके लिए कि कॉर्पोरेट फार्मिंग ये वर्ड है, ठीक है, इसमें लिखा है इट इज अ वायबल ऑप्शन, तो मतलब पैराग्राफ में कहीं तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात होनी चाहिए। तो मैंने एक बार ग्लांस किया ऊपर से नीचे तक, मेरे को एक वर्ड नहीं दिखा कॉर्पोरेट फार्मिंग, ठीक है। तो ये खुद से जबरदस्ती ऐड किया, पहला रीजन मेरा ये था। भैया ने एक और अच्छा बोला, भैया ने बोला कि कॉर्पोरेट फार्मिंग है, कॉर्पोरेट फार्मिंग इज इक्विवेलेंट टू लार्ज स्केल फार्मिंग, ठीक है, कमर्शियल टाइप। तो कमर्शियल फार्मिंग पुअर कंट्रीज में कैसे होगी, रिच कंट्रीज में होगी, ये थोड़ा इंटरचेंज कर दिया वर्ड को, उससे भी गलत कर सकती थी। तो दो ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, और इसका फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जानते क्या है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है ना, तो फ्यूचर में कहीं ना फूड सिक्योरिटी तो आने वाली है, तो वही तो बोल रहा है ये। ये तो फ्यूचरिस्टिक है, क्या बोल रहे हैं? ये तो फ्यूचरिस्टिक है। तो काजल, मैं बोल रहा हूँ जनरली फ्यूचरिस्टिक नहीं होता, पर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो है ना उस कंडीशन में आपको पैसे भी तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। फिर और ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक कहाँ जाता है, ये तो राइटर का अजम्पशन भी हो सकता है ना, कि फ्यूचर में जो है ना फूड सिक्योरिटी होगी, ये तो उसका अजम्पशन भी है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर बादल छाया हुआ है, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई बारिश होगी, तो मेरा अजम्पशन है ना। अब क्या जरूरी कि बारिश होगी? तो मतलब कि फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लेकिन जरूरी कि फ्यूचरिस्टिक हो ही। फ्यूचरिस्टिक assumption भैया वो होता है ना, जैसे कि जो मतलब राइटर है ना, कुछ एक बार चीज सोच लिया है, वो सोच के उसके दिमाग में है कुछ एक चीज, जो कि लड़कियां बुरी हैं समझो एक, तो वो सोच के अब वो पूरी पूरी बातें कर रहा है मतलब पैराग्राफ में, तो वो अज्यूम करके कुछ चीज रखा है दिमाग में और इधर आके बस पैराग्राफ में कर रहा है ना। हाँ, वही इन्फरेंस और जो दूसरा क्या आपने बोला कंक्लूजन ये है कि वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बोलेगा कंक्लूजन कि हाँ ये सब बुरी बुरी है, लेकिन ऐसे सबके केस में नहीं है, मतलब सब नहीं होते, या तो जो भी फ्यूचरिस्टिक मतलब ना। हाँ वही। हाँ भैया, वो लड़कियों की जगह लड़के कर देते हैं। देखिए, कहने का मतलब जानते क्या है? कहने का मतलब ये है काजल कि देखिए, जो फ्यूचरिस्टिक, सजेस्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये बेसिकली होता है कंक्लूजन, इन्फेरेंस, क्रक्स है। लेकिन कभी कभी अजम्पशन भी फ्यूचरिस्टिक का टोन दे सकता है, ध्यान रखना। तो ये मन में कभी मत लाना जो है ना कि नहीं ये तो फ्यूचरिस्टिक होते नहीं, तो गलत कर देना। उस कंडीशन में क्या है ना कि वो भी सही हो सकता है, और उस कंडीशन में आप पैसे थोड़ा सा एक बार जो है ना देख लेना,
उस कंडीशन में, क्योंकि वैसे भी क्या है कि ज़्यादा देख कहाँ 1 मिनट में पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। बस आपको ये देखना है कि क्या इसकी बात राइटर किया कि नहीं किया है उस समय, बस होगा, जल्दी देख लेना है यहाँ पे। तो इस ये बता रहा हूँ मतलब, हाँ मतलब कि अजम्पशन भी हो सकता है फ्यूचरिस्टिक, टोन दे सकता है, पर इन्फेरेंस और कंक्लूजन जो है ना ये तो एब्सोल्युटली फ्यूचरिस्टिक ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो तो है ही, पर ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 पेज नंबर 30। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ एज। अभी देखिए इसमें कोई कीवर्ड नहीं लगाया है, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ, क्यों? अब बताइए अगर आप इसमें अपना जनरल नॉलेज यूज करें ना तो क्या बोल रहा है सेकंड वाला, ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज वुड गेट एक्सटेंट, एक्सट्रीम नहीं बोल रहा है कि ऑल द वुड गेट एक्सटेंट। हाँ सेकंड क्वार्टर सीधे आंसर आ जाएगा, देख रहे हैं ना जीएस नॉलेज कैसे यूज हो रहा है पैसेज में, देख लीजिए। अब देखिए ये जो दिया है ना 32 वाला, द पैसेज सजेस्ट दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल बिकॉज, अब इस कंडीशन में गाइस जानते क्या है, यू हैव टू रीड द पैसेज, यू हैव नो चॉइस बट टू रीड द पैसेज। हाँ मैं तो यही बोलूँगा कि यदि इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग राइटर क्या कहना चाहता है ना, यू हैव टू रीड द पैसेज, अदरवाइज ये 100% ब्लंडर होगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना विदाउट रीडिंग द पैसेज, ध्यान रखना है। मतलब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसेज पढ़ना मस्ट है, हाँ ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका 33 देखिए, फिर से अजम्पशन पूछा है, इसका आंसर कजल आप बताइए। भैया मेरा गलत हो गया। अरे और भी तो पढ़िए ना काजल, और भी तो पढ़िए ऑप्शन, एक बार में कभी पैसेज का आंसर। Only species that has the ability to overcome environmental catastrophes will survive and perpetuate. More than 90% of the species on the earth are in the danger of getting extinct due to drastic changes in the environment. It can stability stress on the natural phenomena. भैया इसमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा क्या? अब देखिए इसमें क्या है ना, कोई भी ऐसी थ्योरी आज तक नहीं आई है जो पूरे नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सके, इसलिए थर्ड तो एब्सोल्युटली मैं गलत कर दूंगा, ओनली से ज़्यादा मैं थर्ड वाले गलत करूंगा। ऑल लगा है ना, ऑल द नेचुरल फिनोमेना, ऐसी कोई थ्योरी आज तक आई है जो सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। थर्ड को हटा दीजिए। अब देखिए थर्ड को हटा देते हैं ना तो वन तो एब्सोल्युटली सही हो जाता है, देख लीजिए काजल, आप जिसको हटा रहे थे वो सही हो रहा है, इसलिए कहना पहले पूरा पैसेज पढ़िए, पूरा ऑप्शन पढ़िए, अरे पूरा ऑप्शन पढ़िए, इसके बाद हटाना स्टार्ट कीजिए। आप जो पहले कहते उसको पहले हटाइए ना। अब देखिए इसका सेकंड पढ़िए, मोर देन 90% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटेंट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, ड्रास्टिक हो गया, कंप्लीटली हो गया, ऐसे वर्ड हटा दीजिए आप, तो एक तो ऑब्वियसली सही हो जाएगा ना फिर इसका आंसर। और फिर भी यदि आपको डाउट होता है तो ऐसे ऑप्शन में क्या पढ़ लीजिए, आप पैसेज पढ़ लीजिए, ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। समझ में नहीं आया मुस्कान और काजल? हाँ मतलब देखिए क्या है ना कि पहले गलत है पहले उसको हटाइए काजल, ऐसा नहीं कि हाँ ओनली वर्ड आ गया ना गलत ही होगा, नहीं 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 भाई, एग्जामिनर भी आज के टाइम में होशियार हो गया है, वो भी क्या है ना कि ये ओनली वर्ड देखिए उसको सही कर देता है वो, इसे सावधान रहना ये, क्योंकि आजकल ये यूट्यूब का है ना, ये यूट्यूब का एलिमिनेशन टेक्निक कि ओनली वर्ड वाले गलत होते हैं ना, इसलिए वो भूल जाइए अब, ऐसा नहीं है अब, आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद सोचिए कौन सा ज़्यादा गलत लग रहा है उसको हटाइए हाँ फिर भी अगर डाउट में है तब पैसेज पढ़िए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा।
अगर डाउट भी आ रहा है, आंसर नहीं ला पा रहे हैं, देन रीड द पैसेज। हाँ ये है। अब जैसे देखिए इसका 34 है, बेस्ट रिफ्लेक्ट है द क्रक्स ऑफ द पैसेज। अब देखिए चलिए इसका आंसर मुस्कान आप बताइए। मुस्कान आप लाइन पे हैं? हेलो मुस्कान नहीं। श्रुति आप हैं? हेलो वो दोनों नहीं है क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल तो है। हेलो चले काजल पढ़िए, आप ही पढ़िए। People should be persuaded to continue with the mainly Indian traditional cereal-based diet. India needs to focus on developing agricultural productivity and capacity for more energy generation in the coming years. Modern technological developments result in the change of cultural and social behavior of the people. Water management practices in India need to change dramatically in the coming years. अब देखिए, अब जानते क्या है, इन चारों ऑप्शन में वो एक सजेशन दे रहा है काजल, चारों में दे रहा सजेशन, देख लीजिए चारों में। अब देखिए तो मैंने रूल में एक क्या लिखवाया है, लास्ट में रूल में ये लिखवाया है कि क्या है ना, कि जब आपको चारों में दे सजेशन ना, तो आप क्या कीजिए ना, कि जो है ना उसमें आप पैसेज पढ़िए। हाँ तो इसका आंसर वैसे डी होगा। तो मतलब देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको टाइम बचाना है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच खेलना है, तो आपको क्या है ना, थोड़ा सा क्या है ना, जो है ना थोड़ा सा क्या है ना कि आपको ये अप्रोच थोड़ा फॉलो करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ कहीं ना कहीं तो टाइम बच ही जाएगा, जहाँ बचेगा तो दूसरे में लगा देंगे। हाँ भाई सी सेट भाई अभी लग रहा होगा ना भाई, सी सेट क्या है ना भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, बहुत लोग फंस जाते हैं सी सेट में, खासकर उसका टाइमिंग बहुत गलत है ना।